गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में बात अटनी के बारे में बोली थी। पेज नंबर 6 में रसीला और इंजीनियर साहब के बारे में थे। उसका वेतन, उसके घर में रहने वाले लोगों के बारे में बोली थी। बहुत कम तनख्वाह थे। वो तनख्वाह से जीना बहुत कठिन था। उसके घर में रहने वाले बच्चे को बीमार था। उस संदर्भ में उसके घर वालों के पास पैसा नहीं थे। तब उसने उससे जाकर उससे मतलब ओनर से जाकर पैसा मांगता है, तब कुछ नहीं देता है। उस संदर्भ उसके दोस्त रमज़ान ने कुछ पैसा देकर सहाय करता है। उस पैसे को घर भेजकर वो अस्पताल दिखाने के लिए बोलता है। वहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट पेज 7th पेज में थोड़ा सा पैरा है, वो देखिए बच्चे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए थे। पैसा भेजा था, तब वो उसके घर वाले उसको अस्पताल दिखाकर वो बच्चा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ अपोजिट है अस्वस्थ। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण क्यों कहते हैं? एक व्यक्ति देने वाले पैसों को हमें वापस देना चाहिए। तब वो व्यक्ति दूसरे बार कष्ट आने के समय वो आ जाएगा, आकर हमें मदद करेगा। इसलिए वो पैसा को वापस देना ही हमारा कर्तव्य है। उसे कहते हैं ऋण। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब 8 आवर्स रहा बाकी थे। वो रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगी। उसने देने वाले पैसों को एक दिन भी उससे नहीं मांगा था, पर उसको क्या किया? उसके पैसे को वापस दिया। एक दिन की बात है। बात एक वचन, बातें बहुवचन। एक अपोजिट अनेक, दिन अपोजिट रात। बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला के नौकर ये इंजीनियर साहब ने किसी और दूसरे व्यक्ति से कमरे में बातें कर रहे थे। रसीला ने सुना। किसने किसके साथ बातें करते थे? बाबू जगत सिंह ने एक दूसरे व्यक्ति से बातें करने को सुना कमरे में। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देखकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। वो व्यक्ति उसे काम करने के लिए 500 रुपये दे रहे थे। वो देखकर इंजीनियर साहब ने वो दूसरे व्यक्ति से बोलता है, ये 500 रुपये देकर मुझे अपमान कर रहे हैं तुम। क्योंकि वो ऑफिसर है, इंजीनियर है। वो 500 मतलब वो अपमान की बात है। देखिए है किस तरह है ये प्रपंच। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है, मान जानिए हुजूर, मान जानिए। इस तरह वो दूसरे व्यक्ति इससे रिक्वेस्ट कर रहा है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। उसको पता लगा वो अंदर ही अंदर रिश्वत ली जा रही है। तब सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। देखिए, पैसा कमाना कितना आसान रास्ता है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। देखिए, पूरे दिन सुबह से शाम तक मजदूरी से काम करता हूँ, पर इतना पैसा कमाना बहुत कठिन है। पर ये व्यक्ति कितनी आसानी से ये पैसा कमा रहा है, इस तरह सोचता है रसीला। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। अंदर होने वाले बातों को उसके दोस्त रमज़ान से बोला, बस इतनी सी बात,
हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। शेख साहब इंजीनियर साहब से वो है कहा तो जोर है, क्या लेने में, रिश्वत लेने में। इसीलिए ये रमज़ान ने ये रसीला से इस तरह कहा। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय नहीं ना होगा। देखिए आज भी एक शिकार पड़ा है उसके मन में, उससे से कम 1000 रुपया से कम नहीं होगा। देखिए कैसी है ये रिश्वत। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने। ये सब भगवान जाने हैं, हम सबको पता नहीं वो। पर ऐसी ही कमाई से कोटियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। देखिए पूरे व्यक्ति भी ऐसे ही रिश्वत लेकर जी रहे हैं। पर हमें परिश्रम करने पर भी, मतलब हार्ड वर्क करने पर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कितना उसका वेतन 10 रुपया, क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। अन्याय के रास्ते पर मैं नहीं गया, मैं भी सैकड़ों रुपयों मेरे हाथ से निकल गए हैं, पर मैं अन्याय के रास्ते पर नहीं गया हूँ। ये केक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। ये केक पैसों को जोड़ने से हमें भगवान बन जाते थे, पर वो काफ़ी रकम जुड़ जाती थी। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। ये बातें करते थे दोनों भी बैठकर इस तरह। इतने में एक आवाज़ आई। किसकी आवाज़? वो इंजीनियर साहब की आवाज़। क्या है आवाज़? रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। किसने कहा? इंजीनियर साहब ने। किससे कहा? रसीला से कहा। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी। इंजीनियर साहब ने मिठाई लाने के लिए 5 रुपया दी था, पर रसीला ने 4.5 मतलब वो 4.5 रुपीस, 4 रुपीस 50 पैसे की मिठाई लाया। अट्टने लौटा कर समझा कि कर्ज उतर गया। अट्टने अट्टने मतलब 50 पैसे बचाने से मेरा कर्ज उतर गएगा। इस तरह सोच कर 4.5 रुपये की मिठाई लाया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। वो मिठाई को देखकर आश्चर्य होने लगा। जगत सिंह को, यह मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 रुपये की है। किसने कहा? रसीला ने। किससे कहा? जगत सिंह से। रसीला का रंग उड़ गया। क्या उड़ गया? रंग उड़ गया। उसको डर शुरू होने लगा। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। उसको पता लगा कि उसने पैसा बचाया है। फिर उससे पूछता है। रसीला ने फिर वही दोहराया। फिर पूछा वो उसके साहब, फिर भी सेम उत्तर दे दिया रसीला। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा। एक रसीला के मुंह पर उसके साहब ने थप्पड़ मारा और कहा, मारकर उससे कहा कि चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, तुम ये मिठाई को कहाँ से लाए हैं, उस जगह पर मेरे साथ आओ। इस तरह रसीला से जगत सिंह ने कहा, हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। उसकी बातें पूरी भी ना हुई थी, बीच में वो चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही करेगा।